हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 75वां सेना दिवस समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि, जयपुर। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए यह मनाया जाता है। इस बार देखा जाए, ठीक है, तो दिल्ली से बाहर यहाँ पे माना जाता है कि पहली बार इसको यहाँ पे मनाया गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे दिल्ली से बाहर पहली बार मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? यहाँ पे तो बेंगलुरु पे यहाँ पे मनाया गया। यह दिन उस क्षण को मनाने के लिए भी मनाया जाता है जब लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बुचर से पदभार संभाला हुआ था। किससे? फ्रांसिस बुचर से। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इस साल 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलोर में यहाँ पे मनाया गया। 2022 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार डैश डैश के पार पहुंच गया। पहली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा, अर्थात जो व्यापारिक जो पक्ष है पूरा चीन के कंट्रोल में है। 100 बिलियन, 300 बिलियन, 400, 500 बिलियन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 100 बिलियन। 2022 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार देखा जाए तो 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 में उच्चतम मूल्य देखा जाए तो 135.98 बिलियन डॉलर पहुंच गया और इसने 2021 के रिकॉर्ड को पूरी तरीके से पार कर लिया। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि भारत में मांग में सुधार और चीनी वस्तुओं के आयात में वृद्धि का कारण है। जैसे कि बहुत सारा जो मध्यवर्ती वस्तु हो गया जो भारत में अधिकतर, ठीक है, डिमांड रहता है, वैसे ही यहाँ पे चिकित्सा उपकरण यहाँ पे हो गया। चिकित्सा उपकरण जैसे सामानों की नई श्रेणी का आयात 2021 की तुलना में देखा जाए तो भारत में चीनी सामानों के आयात में 21% से अधिक की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत का घाटा इसमें होगा ही होगा। कितना हुआ है यहाँ पे? 100 बिलियन डॉलर। 13 जनवरी को किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दे दी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ठीक है, या फिर इनके नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के एक चुनावी वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल को मंजूरी दे दी है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों सहित यहाँ पे 1.36 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार का शासन है, और पंजाब जहां आप सरकार, ठीक है, सत्ता में है, पहले से ही पुरानी पेंशन योजना वहाँ पे वो लोग शुरू कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने NESL, इसका मतलब होता है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी, जिसको ई बीज यहाँ पे बोला जाता है, इसकी सुविधा शुरू की है किस बैंक के द्वारा? HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC, यूनियन बैंक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। SBI ने पारदर्शिता में सुधार और टर्न अराउंड समय को 2 दिनों से घटाकर मिनटों में करने के लिए यह पहल की है। यहाँ पे देख पा रहे NECL, ठीक है, NECL का डिजिटल दस्तावेज निष्पादन प्लेटफॉर्म ई बैंक गारंटी प्रक्रिया को और क्या कर देगा? ये यहाँ पे सुगम बनाएगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, IG ड्रोन जिसे बोला जाता है, ठीक है, IG ड्रोन, सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम यहाँ पे क्या है? स्काई हॉक, स्काई हीरो, वरुण, सागर हॉक।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, स्काई हॉक। आईजी ड्रोन द्वारा, यहाँ पे देख पा रहे हैं, आईजी ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन यहाँ पे विकसित किया गया है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन ने, जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टअप फर्म है, बहुत होता है ना इससे रिलेटेड स्टार्टअप करना। आईजी फर्म ने स्काई हॉक नाम से 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया हुआ है। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में पूरी तरीके से सक्षम है। और तो और यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह जो ड्रोन है 10 किलो का पेलोड ले जा सकता है और 5 घंटे तक उड़ सकता है। अब यहाँ पे 10 किलो तक का जो भी पेलोड है, 10 किलो तक का, समझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे हो सकता है कि, ठीक है, ज़रूरी सामान भी हो गया या फिर बम वगैरह हो गया, उन सबको आसानी से ये यहाँ पे लेके उड़ सकता है। आरोग्य मैत्री परियोजना के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना के तहत भारत किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा जो प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित है। बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है। पीएम मोदी ने 2 दिवसीय वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ समिट के समापन सत्र में नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। अब यहाँ मतलब घोषणा की, ठीक, यहाँ पे कहा क्या रहा है, वॉइस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ समिट, जबकि ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने 2 दिवसीय वर्चुअल, ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र में नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय पहल स्वास्तिक के भाग के रूप में भारतीय वास्तुकला विरासत उप समिति की पहली बैठक की मेजबानी की? नंबर 1 है यहाँ पे CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, देख पा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म है CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, CSIR कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। 13 जनवरी 2023 को, ठीक है, भारतीय वास्तुकला, ध्यान रखिएगा, 13, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, भारतीय वास्तुकला बैठक के इन लोगों के द्वारा यहाँ पे मेजबानी यहाँ पे की गई। और उसमें यहाँ पे स्वास्तिक, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन दोनों ने राष्ट्रीय पहल समाज में भारत के वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान का संचार, अर्थात जो स्वास्तिक का जो भाग है उसके, ठीक है, रूप में बैठक की इन लोगों के द्वारा यहाँ पे मेजबानी की गई है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। भारतीय टीम ने हाल ही में बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब जीता। इस टीम में निम्नलिखित में से कौन से टेनिस खिलाड़ी शामिल थे? रामकुमार रामनाथन, यूकी भांबरी, रामकुमार रामनाथन, साकेत माइनेनी, यूकी भांबरी, साकेत माइनेनी, विजय सुंदर प्रशांत, यूकी भांबरी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी। इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय मतलब इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने थाईलैंड के नोंथबुरी में क्रिस्टोफर रंगरूट और अकील सेंकलिन को हराया था। भारतीय टीम ने बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब जीता हुआ था। ठीक है, भारतीय टीम ने 1 घंटे में, देखा जाए 1 घंटे 50 मिनट तक चले फाइनल में इंडोनेशियाई ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को यहाँ पे इन लोगों ने हराया हुआ था, जिनका नाम है, एक बार फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ, क्रिस्टोफर रंगकट और दूसरा है यहाँ पे अकीरा सेंटिनल को पराजित किया हुआ था। यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार किस देश में पाया गया है? नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, स्वीडन में। स्वीडन में यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार पाया गया है स्वीडन में। खनन कंपनी जिसका नाम है
ए बी ने स्वीडन के किरुना क्षेत्र में, ये नाम पूछा जा सकता है, स्वीडन के किरुना क्षेत्र में 10 लाख टन से अधिक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के खनिज संसाधनों की पहचान की है। वह यूरोप में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, जैसे एनर्जी, ठीक है, स्टोरेज के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर के लिए, टेम्परेचर सेंसर, इसके अलावा ह्यूमिडिटी सेंसर। वैसे ही यहाँ पे जो चैलेंजेज है यहाँ पे इसके साथ साथ, ठीक, ये पैकेज है ना, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कुछ है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ निगेटिव भी होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे चैलेंजेज भी होगा यहाँ पे। तो चैलेंजेज है यहाँ पे रेडिएशन एंड गैस सेंसर को लेके, बायो सेंसर है, मेमोरी डिवाइस, इसका जो प्रोस्पेक्टस है, जैसे कि यहाँ पे मॉस, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा जा सकता है इसका, क्या क्या यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। नटराज मूर्ति कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नटराज मूर्ति कला शिव को नृत्य और नाटकीय कलाओं के स्वामी के रूप में दर्शाता है, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। नटराज के रूप में शिव की नृत्य आकृति मुख्य रूप से संगम काल के दौरान विकसित हुई। अब संगम काल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 9वीं से 10वीं सदी में ध्यान रखिएगा, ठीक है, 9वीं से 10वीं सदी में जो चल रहा था, खासकर हम लोग बात करें चोल काल की हम लोग बात करें, ठीक है, उसके समय मतलब कह सकते हैं कि चोल काल का एक बेहद ही शानदार नायाब नमूना के रूप में इसको जाना जाता है, इस नटराज की मूर्ति को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे इस टाइप की नटराज की मूर्ति है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, केंद्रीय मंत्री याद रखे रहिएगा नाम, अर्जुन राम मेघवाल ने नटराज की मूर्ति पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को सौंपी। माना जाता है ये मूर्ति, ठीक है, चोरी हो गई थी, ध्यान रखिएगा, चोरी यहाँ पे हो गई थी, इसीलिए फिर से चर्चा में आया था। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता? RRR, द ड्रॉप आउट, बेलफास्ट, दुने। इसका उत्तर तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे RRR। RRR ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए 28वां क्रिटिक्स अवार्ड जीता। राजमौली की RRR ने 2 पुरस्कार जीता, जैसे कि नाटू नाटू बहुत फेमस है, नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार। RRR को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए भी यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। लेकिन मिला क्या इसमें, तो नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म का पुरस्कार, ठीक है। ये तो सीन आपको कहीं याद ही होगा। दृष्टिहीनता नियंत्रण लागू को करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, हो जाएगा डी, ठीक है, राजस्थान। अंधेपन की दर को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने की, ठीक है, फिर ये लागू करने वाला पहला देश का यहाँ पे राज्य बन गया है राजस्थान। इसे राइट टू साइट के उद्देश्य के साथ देखा जा रहा है, राइट टू साइट, ठीक है, राइट टू साइट। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दृष्टिहीनता निवारण नीति का दस्तावेज जारी किया गया था। हैदराबाद के अंतिम निजाम का हाल ही में तुर्की में निधन हो गया। हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम क्या है? मीर बरकत अली खान, मीर कमर उद-दीन खान, मीर उस्मान अली खान, सुल्तान अब्दुल मजीद द्वितीय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, मीर बरकत अली खां। हैदराबाद के अंतिम निजाम का हाल ही में तुर्की में निधन हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद का 8वां, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, 8वां और अंतिम निजाम मीर बरकत अली खान का निधन हो गया था
14 जनवरी 2023 को तुर्की के इस्तांबुल में मीर बरकत अली खान को राजकुमार राजकुमार मुकर्रम, ये भी नाम पूछा जा सकता है, मुकर्रम जाह बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। तो यही वो इमेज है, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे नवाब मीर बरकत अली खान। केंद्र 5 साल के लिए डैश डैश के अनुमानित परिव्यय के साथ नगरपालिका सेवाओं और यूएलबी के लिए राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन लॉन्च करेगा। यूएलबी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अर्बन लोकल बॉडी जिसे यहाँ पे बोला जाता है। कितना खर्च करेगा? 1000 करोड़ है, उसके बाद यहाँ पे 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 15,000 करोड़। नगरपालिका सेवाओं और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए राष्ट्रीय शहर प्रौद्योगिकी मिशन केंद्र द्वारा शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय यहाँ पे मेंशन है, राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय केंद्र शहरी प्रौद्योगिकी यहाँ पे मिशन, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। यह देश में 4500 शहरी स्थानीय निकायों की नगरपालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचे में तकनीकी नवाचार को इससे क्या मिलेगा? पूरी तरीके से यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। तो जैसे देख पा रहे, क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस मिशन का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 3 उप मुख्य, ठीक है, शीर्ष यहाँ पे हो सकते हैं। 5 साल के लिए मिशन जो परिव्यय है कितना किया गया है? 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है, मतलब व्यय होने का अनुमान है। भारत के निर्यात और आयात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत का समग्र निर्यात का पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.11% की सकारात्मक वृद्धि दिखाने का अनुमान है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या है? सही है, ठीक है। अप्रैल से दिसंबर 2022 में समग्र आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25.55% की यहाँ पे वृद्धि दर्शाने का अनुमान है। ये भी यहाँ पे करेक्ट है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुमान के अनुसार भारत का कुल निर्यात 2021 की इसी अवधि में देखा जाए तो 489.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, ठीक है, वो बढ़ के कितना हो गया है यहाँ पे? तो 568.57 बिलियन, मतलब, ठीक है, बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, होने की संभावना जताई गई है। 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण यहाँ पे शुरू हुआ? 20वां संस्करण, 21वां, 22वां, 23वां? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 21वां संस्करण। अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो 21वां ये संस्करण था। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष देखा जाए तो 1993 में शुरू किया गया था। इसे साल 2001 में नाम क्या दे दिया गया यहाँ पे? वरुण। ध्यान रखिएगा, वरुण। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। यह उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, इसके साथ साथ सामरिक युद्ध अभ्यास, सतह पर गोलीबारी और अन्य समुद्री संचालन का पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब होता है ना, गवाह बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारी विरोध के बाद आपातकाल की घोषणा की है? पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इटली? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, पेरू। भारी विरोध के बीच पेरू ने आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है। पेरू की राजधानी, जो कि यहाँ पे लीमा नाम है, लीमा के साथ यहाँ पे कस्को, पूर्णो और कैलाओ बंदरगाह आपातकाल की स्थिति में है। सरकार ने यह कदम राष्ट्रपति दीना
बुलवार्टे के खिलाफ एक हफ्ते तक चले विरोध के बाद उठाया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे यही है पेरू, ठीक है। इसकी राजधानी हो जाएगी लीमा। पड़ोसी देशों को हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे। नीचे देखेंगे तो इधर हो जाएगा चिली, बोलीविया, इधर ब्राज़ील, इधर कोलंबिया और इधर है यहाँ पे इक्वाडोर, ठीक है। सीमा जरूर आपको ध्यान में रख के चलना है। पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? 2027, 2028, 2026, 2025। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर यहाँ पे हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे भारत मौसम विज्ञान के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया। यह जो ठीक है कह सकते हैं कि जो मौसम की घटनाओं से संबंधित अत्यधिक क्या करेगा, सटीक पूर्वानुमानों के लिए ठीक है लगाएगा। इसको 2025 तक पूरा यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। तो डॉपलर इफेक्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। ट्रांसमिटेड पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्निंग यहाँ पे इचो हो रहा है। अब वही है कि ठीक है प्रेसिपिटेशन है यहाँ पे कितना, जो यहाँ पे रिटर्निंग जो ठीक है इचो है वहाँ पे क्या उसका ठीक है यहाँ पे ठीक है वैल्यू है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके माध्यम से यहाँ पे पता लगा लिया जाएगा, ठीक है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला या कौन सा बना है? कोल्लम, वायनाड, मलप्पुरम, पलक्कड़। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केरल का कोल्लम, केरल का कोल्लम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कोल्लम है यहाँ पे। कोल्लम बिकेम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है। केरल के कोल्लम जिले ने संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है। यह संविधान साक्षरता अभियान कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा शुरू किया गया था, द सिटीजन। और इसके माध्यम से ठीक है कौन सा यहाँ पे आया क्षेत्र, ठीक है कोल्लम, ध्यान रखिएगा कोल्लम जिला, ठीक है। पढ़ो प्रदेश योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2023-24 के लिए ब्याज सब्सिडी योजना पढ़ो प्रदेश को यहाँ पे जारी रखा। क्या है यहाँ पे? ब्याज सब्सिडी योजना पढ़ो प्रदेश को यहाँ पे जारी रखा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना पढ़ो प्रदेश को यहाँ पे क्या कर दिया है, जारी नहीं रखा है, यहाँ पे बंद कर दिया, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। केनरा बैंक योजना के कार्यान्वयन के लिए नामित नोडल बैंक थे, बिल्कुल ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक संघ ने 2022-23 से पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के बारे में अधिसूचित किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केवल और केवल यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा बी।